तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मस्त बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप मेरे भाई मनीष की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड के गणित कक्षा 7 को और अध्याय 2 जो है भिन्न स्टार्ट किए थे हम लोग। तो प्रश्नावली 2.4 का जो है प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और 8 को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मनीष को भी जो है ये सवाल सीखना था, तो इसलिए ये आया है आज। तो मनीष जी, आप बैठिए और फटाफट इसको जो है समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 5 को समझना कि आधा दर्जन केलों का मूल्य 7.1/2 रुपया है। समझा मनीष? आधा दर्जन केले का मूल्य कितना रुपया है? 7.1/2 रुपया है। तो एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आया? देखिए, आधा दर्जन केला, एक दर्जन केला में 12 पीस होता है, तो आधा दर्जन केला में कितना पीस होगा? 6 पीस। मतलब 6 पीस केला का दाम इतना टका है, तो एक पीस केला का दाम कितना टका होगा, ये बताइए। समझ में आया? अगर मान के चलिए आधा दर्जन केला यानी 6 गो केला, 6 गो केला का दाम अगर 12 टका होता, क्या टका होता? 12 टका। 6 केला का दाम 12 टका होता, तो एक केला का दाम क्या टका होता? 2 टका। नहीं होता 2 टका? मतलब देखो, 6 केले का दाम 12 टका, एक केला का दाम क्या टका? तब ना 6 दूनी 12 टका होगा। तो 12 कैसे, 6 कैसे, अच्छा 2 कैसे लाए तुम? 12 में इस 6 से क्या कर दिया? भाग दे दिया, तो 2 आया। उसी टाइप से 12 की जगह में 7.1/2 है, 7.1/2 में भाग दे देंगे किससे? आधा दर्जन केला से, यानी 6 से। तो हमें पता चल जाएगा कि एक केला का मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत? भारी चीज था। चलिए लिखते हैं, चूंकि आधा दर्जन केला, आधा दर्जन का मतलब कितना? ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 पीस, यानी आधा दर्जन केले का मूल्य कितना है रे? 7.1/2 रुपया है। अगर इसको बदले 7 दूनी 14, 14 1 15/2 रुपया, मतलब 6 पीस केले का दाम। इसीलिए एक केले का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इतना भागा कितना? 6। अभी बता नहीं वही चीज रे। लड़का तुम इधर आओ तब दिखाई देगा। 15/2 ये है, भाग देंगे इसमें किससे रे? किससे रे? 6 से। कोई दिक्कत? अब देखो 15/2 है, 15/2 लिख दो। ये बट्टे का मतलब कौन चीज रे? भागे ना रे। किससे भाग दे रहे हैं? 6 से। कोई दिक्कत? अब देखिए 15/2, अब भाग को हम बताए थे क्या लिख दीजिए? गुना। इसके नीचे कुछ क्या है? 1 चल जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत? और गुना कर दें, देखिए हाँ 6 से 3 से करेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कितना हो गया? 5/2 दूनी 4, 5/4 आ गया। 5/4 का अगर पूर्णांक में दिया है क्या, तो 4 भागा अगर 5 करेंगे कितना बार मेरे? एक बार में कितना? 4। 1.1/4, 1.1/4 हमारा क्या हो गया? इतना रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। लिखिए, पूर्णांक में जैसे बट्टे में हमको समझ में नहीं आता उतना हम लोगों को। ये देखो यहाँ क्या बोला? एक केले का मूल्य इतना बोला ना, 5/4 रुपया। अगर हम पॉइंट में निकाल दें, 4 भागा 5 कीजिए तो कितना? 4 एकम 4, बोलो 1 आया, दशमलव तक 1 जीरो आएगा। 4 दूनी 8 आया, 2 दशमलव तक 0 बैठाएंगे, 4 पंचे 20। मतलब एक केले का मूल्य 1 टका 25 पैसा आया। कितना? 1 टका 25 पैसा। हम 5/4 रुपया, हम लोग का माइंड में उतना बात नहीं चलता है। 5/4 रुपया कितना हुआ पता चला नहीं, लेकिन अगर हम लोग पॉइंट में निकाल दिए ऐसे, हम लोग को पता चल गया 1 टका 25 पैसा। तो आपका 1 टका 25 पैसा आंसर है, या 1.1/4 है, या 5/4 है। तीनों सही है। आप तीनों में कोनो मारिए ना, आपका राइट आंसर है। तो 1.1/4 है, वो भी चलेगा। यहाँ रुपया लिख दीजिए लास्ट में, रुपया। या आप इसको भी आंसर मार के निकलते, राइट था। इसको भी आंसर मारिएगा, राइट है। या 1.25 लिख के भी आंसर मारिएगा, वो भी राइट है। लेकिन आपके बुक में 1.1/4 है, तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो आपका जो है प्रश्न 5 हो गया फिनिश। अब प्रश्न 6, 7, 8 को देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ही हो जाएगा फिनिश। उसके बाद नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है? देखिए प्रश्न 6 क्या है कि एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है, तो प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में प्रयोग होता है। ठीक है, छात्रावास में जो है ना प्रत्येक दिन कितना लीटर दूध यूज होता है? 308 लीटर। ठीक है, छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? क्या निकालना है? छात्रों की संख्या ज्ञात करना है।
तो एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन कितना रे 1.5/6 लीटर दूध उपयोग करता है, और प्रत्येक दिन इतना लीटर दूध का उपयोग होता है 308 लीटर दूध का, तो छात्रावास में प्रयोग होता है मतलब 308 लीटर दूध, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बात बताइए, एक छात्रावास में औसतन मान के चलिए 2 लीटर, कितना लीटर 2 लीटर मान के चलिए, इतना चीज को हटा के हम 2 लीटर मान लिए अपने मन से समझाने के लिए, 2 लीटर दूध जो है लेता है प्रत्येक छात्र। क्या लीटर दूध लेता है 2 लीटर। अगर प्रत्येक दिन कुल मान के चलो 12 लीटर, कितना लीटर 12 लीटर, प्रत्येक दिन 12 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अगर हम इस 12 को इस 2 से भाग दे दे तो कितना 6, तो 6 विद्यार्थी अगर 2 लीटर दूध करके लेगा तो क्या लीटर मतलब दूध हो जाएगा टोटल 12 लीटर। तो यह समझ में आया। तो क्या करेंगे हम लोग 308 में अगर इतना से कितना से 2 के जगह इतना है उससे अगर भाग दे दे तो वो जो मेरा निकलेगा क्या निकल जाएगा छात्रों की संख्या। समझ में आया। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है छोटे छोटे चीज को एग्जाम्पल को लेके बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग को अगर एग्जाम में आ जाए तो इस टाइप से सोचिएगा और आपका हिसाब क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा काम। तो चलिए, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि क्या कि प्रत्येक छात्र प्रतिदिन प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1.5/6 चूंकि प्रत्येक छात्र इतना लीटर दूध लेता है, इसीलिए हर्षई लिए या इसलिए का चिन्ह जो है वो भी लिख सकते थे। इसलिए जो है ना कितना कुल कितना 308 लीटर दूध, तो 308 लीटर दूध छात्रावास में प्रत्येक दिन, हाँ इसलिए जो है 308 लीटर दूध छात्रावास में प्रत्येक दिन 308 लीटर दूध छात्रावास में प्रत्येक दिन उपयोग होता है। तो किसकी रे छात्रों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 308 बट्टे कितना इतना, मतलब 1.5/6 का क्या मतलब 6 एकम 6, 6 5 11 बट्टे कितना रे 6, मतलब इसी चीज को लिखे हैं लेकिन इसको मतलब वैसे विषम भिन्न में लेके आ गए। विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न में। कोई दिक्कत। अब बताते हैं 308 को तुम लिख दो कितना 308 ही बट्टे मतलब क्या रे भाग 11 बट्टे कितना 6। अब तुम बताओ 308 भाग को लिखेंगे क्या गुना 6 ऊपर 11 नीचे। तो देखो 11 एकम 11, अब देखो 11 दूनी 22 आ गया कितना 8, 11 अट्ठे 88, मतलब 11 को मतलब 308 है ना 11 से भाग देगा ना अगर 308 को तो तुम कटाओ कितना बार में 11 दूनी कितना रे 22, कितना आ गया 8, बोलो नहीं कटेगा तो ये 8 उतारेंगे ना रे 11 अट्ठे 88, तो कितना आया 28 आया। तो 28 गुना कितना 6, तो कितना हो जाएगा 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, तो 168। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 168। तो लिख देंगे अतः छात्रों की संख्या 168 है आंसर। कोई दिक्कत। चलिए प्रश्न 6 का उतारिए। अब जो है 7 और 8 को करते हैं। अगर आपको कहीं डाउट होना बच्चों तो क्या कीजिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो फटाफट इनको उतारिए। अब 7 8 को करते हैं। तो बच्चों प्रश्न 7 है कि एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन के ठीक है 4 हिस्से किया जाता है। कितने हिस्से किए जाते हैं 4 हिस्से किए जाते हैं। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी। ठीक है, समझो एक 15.1/4 मीटर लंबे रिबन के 4 हिस्से किए जाते हैं।
तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी, तो क्या करा जाएगा इसमें बताओ, इतना में इसको क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत है? देखिए अगर हम बोलेंगे एक बोल देते हैं कितना 8 मीटर, कितने मीटर 8 मीटर। अगर हम बोल दिए, चलो हम अपने समझाने के लिए कर रहे हैं कि एक 15/1/5 की जगह हम अपने मन से ले लिए कितना 8 मीटर। तो एक 8 मीटर लंबे रिबन के, क्या मीटर लंबा रिबन है रे, 8 मीटर लंबा रिबन है कि 4 हिस्से किए जाते हैं। कितने हिस्से किए जाते हैं 4 हिस्से। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी तुम्हें बताओ तो 2-2 होगी। कैसे किया, 2-2 कैसे आया, 8/4 करेंगे तो कितना आंसर 2। उसी टाइप से 8 की जगह में 15/1/5 है, तो अगर इसको 4 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। समझ रहा है ना प्रियांशु? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद लिख देते हैं, पहले लिखते हैं जो दिया है। क्या दिया है, दिया है एक 15/1/5 मीटर लंबे रिबन, रिबन की लंबाई, रिबन की कौन सी रे लंबाई कितना दिया है 15/1/5 मीटर दिया है रिबन की लंबाई। तो इसका हम लोग कितना हिस्सा कर रहे हैं 4 हिस्सा। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी, तो लिख देते हैं, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या हो जाएगा रे पीयूष, 15/1/5 को भाग दे देंगे किससे, तो 4 हिस्सा है तो 4 से। तो 15/1/5 का क्या मतलब 15×5 = 75, 76/5/4 है, समझा? चलो कोई बात नहीं है। अरे यहाँ जगह है देखो, तो 76/5 लिख दिए। ये बट्टे क्या मतलब रे, भाग कितना रे 4, अदर जगह नहीं है तो लिख देंगे 76/5, भाग को लिख देंगे गुना, इसके नीचे गुना क्या है, एक ऊपर 4 नीचे। यहाँ तक आया, 4 नहीं आया, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। यहाँ के बाद जो है ना ये यहाँ लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए 76 क्या है 5 लिख दीजिए, भाग को लिखेंगे क्या गुना, भाग को लिख देंगे गुना, और नीचे 1 था तो ऊपर 1 चल जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। अब बताओ दूसरे ही कितने बार मेरे 2 बार में, दूसरे कितना बार में 36 नहीं 35 दूनी 70। अच्छा रुको ना, 2 से 2 तिया 6, यहाँ से ले 1 2 16 38, फिर दूसरे कितना बार में 19 बार में, कितना आ गया 19/5। ठीक है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई 19/5 क्या हो गया मीटर हो गया। या आप इसका आंसर पूर्णांक में दे सकते हैं, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो वो भी सही है, या इसका आंसर पॉइंट्स में दे सकते हैं। तो अगर पूर्णांक में अगर दिया जाए तो कितना होगा 5/19, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 16 17 18 19 4, तो 3.4/5 मीटर। ये भी आंसर चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, या आप पॉइंट में भी दे सकते थे। तो आपका किताब में पूर्णांक में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब जो है प्रश्न 8 को कर लेते हैं, उसके बाद आपका प्रश्नावली 2.4 फिनिश हो जाएगा, यानी ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सवाल को लेकर, सवाल नहीं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, उस पर जो सवाल होगा उनको बताया जाएगा। तो फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों प्रश्न 8 है कि 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य 130 रुपया है। ठीक है, समझिए यहाँ इतना किलोग्राम सेब का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना टका होगा ये बताइए। अब एक बात बताइए, ये पूर्णांक वाला बात को हटा के अगर हम ये लिखें कि 2 किलो, कितना किलो 2 किलोग्राम सेब का दाम 130 टका है, तो 1 किलोग्राम सेब का दाम क्या टका हुआ 65 टका। 65 कितना 130। बात समझ रहा है? इसको हटा के 2 हम समझने के लिए लिखे हैं कि बात को समझ में आए। तो वो 65 कैसे आया बताओ, 130 में अगर 2 से भाग कर देंगे तो वो 65 आ जाएगा। उसी टाइप से इस 2 के जगह में ये है ना, तो बताओ 130 को भाग किससे करेंगे, इससे 3.1/4 से कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है। क्या सुने, समझा बात मेरा, समझ में आया तुमको रे? तो क्या लिखेंगे नैतिक, जो दिया है उनको लिखिए। दिया है इतना किलोग्राम सेब का मूल्य 130 टका, 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना दिया है 130 रुपया। ठीक है, तो
तो बाबू कितना किलोग्राम रे? 1 किलोग्राम बोला ना, 1 किलोग्राम सेब का, तो लिख देंगे तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? 130 बट्टे कितना रे? ये 3.1/4, तो 130 बट्टे 3.1/4। अच्छा यहाँ रुपया लिखना है क्या? देखिए 4 तिया 12, 12 1 13/4। अब देखिए 130 बोलिए, अब बट्टे, अच्छा बट्टे का मतलब क्या बाबू रे? भागा है, भागा कितना है रे? 13/4। तो 130 भागा लिख देंगे गुना, 4 ऊपर 13, 13 एकम 13, यहाँ भी 13 एकम 13 ही, 1 0 क्या कर दो? चिपका दो। 10 गुना 40 4 40, तो क्या आ गया? 40 रुपया। तो 1 किलो सेब का दाम क्या टका आया रे? 40 रुपया आया। तो लिख दो अतः 1 केजी या 1 किलोग्राम एक के बात है, तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना? 40 रुपया। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर हो गया फिनिश। तो लिख देंगे द ई एंड इंड, मतलब चैप्टर हो गया फिनिश। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए और वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा ख़त्म, समझे। और ये जो है मतलब इस सवाल को समझने के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष कुमार, पीयूष कुमार और अंशु, प्रियांशु, नैतिक, ये सब आया था कि सर हमको ये सवाल को बताइए, बहुत दिक्कत में थे हम लोग। प्रश्न 5 6 7 8 ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने इसको इन सभी बच्चों को अच्छे से समझा दिया है। एक बार आप लोग जरूर देख लें इन सबों को। आ जाइए फटाफट, कौन कौन है? ये है मनीष कुमार, ठीक है मनीष, समझ में आया? यस सर। हाँ बढ़िया से, आइए फटाफट आइए। अंशु, एक ही इधर अंशु कुमार, प्रियांशु कुमार और नैतिक कुमार, और उधर एक पीयूष कुमार है। आइए सुचि कुमारी और आरती कुमारी भी आ जाएगी। अच्छा वही रहना है, ठीक है। तो ये जितने भी बच्चे हैं ये, आजा नैतिक चढ़ जाओ, उसमें फ़ोटो नहीं आएगा नहीं तो। ये सभी बच्चे को दिक्कत था सवाल में, तो हमसे सवाल पूछने के लिए आए थे, तो सबको हम बता भी दिए और हमारा वीडियो भी बन गया यूट्यूब के लिए। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चलिए हम लोग